दिस साइड अली सावंत फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेक्चर 5 करने जा रहा हूँ। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 5 करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग मैं बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप में बांट कर पढ़ना है। एक का था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा क्या था मैग्नेट इलेक्ट्रो इंडक्शन। तो देखिए आज आ गया मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हम लोग को पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते किसको है, कहते हैं किसको, समझिए। देखिए द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ द करंट, फेनोमेना जनरेशन ऑफ द करंट मतलब करंट की उत्पत्ति कैसे होती है ना, वो देखिए। इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज करेंगे तो वो कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। मतलब करंट को कैसे बनाया जाए, इसमें कैसे जनरेट कर सकता है। तो देखिए मैं बताता हूं। मान लिया कि ये मतलब क्या हो गया मेरा, ये मान लिया हमने सपोर्टेड कि जो होता है हम लोग को कि एक ले लिया मैंने चुंबक, क्या ले लिया, चुंबक, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, चुंबक ले लिया। और एक मैंने क्या देखिए मतलब एक चुंबक हो गया, क्या हो गया, चुंबक। एक मान लिया कॉइल हो गया, कॉइल हो गया, ये मान लिया कॉइल, ये चुंबक। और जैसे जैसे चुंबक को क्या करेगा, पास ले आएंगे तो क्या करेगा, इसमें जो लाइट लगा है वो ग्लो करेगा। जैसे दूर ले जाएंगे वो ग्लो करना कम कर देगा, नजदीक लाएंगे तो ज्यादा ग्लो करेगा, और दूर जाएंगे तो कम ग्लो करेगा। कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा कि जब ये क्या बोल रहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसमें क्या होती है कि वहां पे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे इसके नजदीक में ले जाएंगे, क्या करेंगे। तो देखिए ये मतलब कि लकड़ी या कुछ पे लपेटा हुआ है, क्या कॉइल लपेटा हुआ है, और इसमें क्या हम लोग बल्ब लगा दिए हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। तो बल्ब लगाए तो गैल्वेनोमीटर से चेक कर सकते हैं हम लोग करंट को कैसे आती है। अब यहाँ पे लगा दिया हम लोग, देखिए एक क्या है, चुंबक है। जैसे चुंबक को पास ले आएंगे, चुंबक को पास लाएंगे तो ग्लो करना ज्यादा करेगा, इसको दूर करेंगे हम लोग तो क्या ग्लो करना कम। कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट होवे करता है क्या, देखिए आपको कि चुंबक को जैसे जैसे पास लेकर आएंगे हम लोग, चुंबक को पास लेकर आएंगे, देखिए चुंबक है, चुंबक को पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ग्लो करेगा, दूर करेंगे तो कम ग्लो करेगा। तो आप लोग को ढेर स्टूडेंट को मन में सवाल उठता है क्या कि सर खाली मैं मैग्नेट को ही ले जा सकता हूं ऊपर नीचे, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं मैग्नेट या फिर कॉइल को भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं भी पढ़ता था तो उस टाइम हमको भी लगता था कि क्या एक करने से होगा, लेकिन नहीं, कुछ भी कर सकते हैं आप। मान लिया कि एक कॉइल का ऐसे है, मान लिया इसको, मान लिया हम लोग कॉइल, इसको चुंबक, तो क्या दिक्कत है, चुंबक ऐसे है, कॉइल को ऐसे करेंगे कभी दूर कभी नजदीक, तो क्या उसमें भी आपको करंट जनरेट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मतलब कि वो कहा जाए कि अगर कॉइल को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मतलब वो दूर ले जाए कभी नजदीक ले जाए, तो उससे भी करंट को क्या हम लोग करेगा, जनरेट करेगा। और क्या होगा फिर, कॉइल को एक जगह स्टील रख के और चुंबक के मैग्नेट को क्या करेंगे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह करेंगे ऐसे से, तो क्या होगा, उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो होता है करंट जनरेट होगा। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, माइकल फैराडे ने बताया था। कब, 1831 में, क्या 1831 में माइकल फैराडे ने बताया था। इनका एक थ्योरी है, एक मतलब कि स्टोरी बताया क्या जाए, माइकल फैराडे का स्टोरी है, क्या तो मैं बता देता हूँ, बता दूं। तो देखिए एक स्टोरी है, क्या इनका स्टोरी है, बुक से हट के है कुछ, सोचा कि मैं आप लोग को थोड़ा सा स्टोरी भी कुछ हो जाए और आपको मन मिलेगा, अगर इनसे कुछ पता सीखा जाए तो भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो कुछ से कुछ तो इनके पास होगा, तो उनके बारे में कुछ सीखते रहिए। माइकल फैराडे कितना ऐसा व्यक्ति थे, बता दूं ना, माइकल फैराडे एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत गरीबी इनके पास था, बहुत गरीबी इनके पास था। गरीबी के कारण इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलता था, लेकिन एक बात है, पढ़ने के लिए इनमें जुनून बहुत था, जुनून कहा जाए, जज्बा कहा जाए, पढ़ने में बहुत उत्साह था। लेकिन कहने का मतलब इनके पास पैसा नहीं था, कोई किसके पास, माइकल फैराडे के पास। अब बताइए माइकल फैराडे के पास जो था पैसा था ही नहीं, तो पता पढ़ते कैसे। आज के डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पढ़ नहीं पाएगा। तो क्या था इनके पास, बहुत गरीब थे, बहुत मतलब कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते, कौन, माइकल फैराडे। एक बार की बात है कि माइकल फैराडे जब अपना क्या किए, एक इनका पेशा था, क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़कर पढ़ाते हैं, है कि नहीं। पहले के बारे में ऐसा नहीं था, पहले के बारे में क्या था, माइकल फैराडे उस समय बड़ा साइंटिस्ट बने थे, आप लोग को लगता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो देखिए बताते हैं आपको, लगेगा कि नहीं कितना गरीबी से आदमी ऊपर उठ के जाता है। तो देखिए माइकल फैराडे थे क्या किए कि सोचे कि अगर कौन ऐसा काम करे जिससे मैं
काम भी करके पैसा भी ला सकता हूँ और क्या कर रहा है अपना पढ़ाई भी कर लो। तो सबसे बढ़िया इनको उपाय लगा क्या, तो जो किताब था ना, किताब बाइंडिंग करने का काम शुरू किए। क्या किए माइकल फैराडे ने, किताब को जो बाइंडिंग करने का काम शुरू किए। आप लोग जानते हो किताब कैसे बाइंडिंग होता है, किताब वगैरह होता है उसमें क्या होगा, बाइंडिंग मरना, किताब मरना, फोटो मरने का काम। फोटो देखे आप लोग मरा हुआ, तो फोटो मरने का काम, अब क्या होगा बुक मरने का काम। तो क्या किए कि बुक मरने का काम शुरू कर दिए। बुक मरने का काम शुरू कर दिए तो क्या किए, अब इनको लगा कि भाई अब ऐसे तो बुक मिलेगा नहीं, आपको कहूं जाएंगे बुक लेने के लिए तो आप उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। इनके पास तो पैसा था नहीं तो कैसे बुक पढ़ते, हाँ पढ़ने के लिए तो बहुत सारे इनकी जरूरत था, जरूरत था। तो क्या किया कि जब इनके पास पैसा नहीं था तो माइकल फैराडे ने बुक मरने का काम शुरू किया। तो होता क्या था ना कि जब कोई बुक मरवाने के लिए इनके पास आता था तो बुक को जो अच्छा लगता था बुक को क्या 2-3 दिन तक रख लेते थे, और बुक को 2-3 दिन तक रख लेते थे और बुक को पहले आराम बारीकी रूप से पढ़ते थे। और जब आदमी आता था लेने के लिए तो बोलते थे कि 1 दिन बाद हम देंगे, उसके 1 दिन बाद हम देंगे, मतलब ऐसे करके 1-2 दिन टाल देते थे। क्यों, क्योंकि इनको सारा का सारा पूरा बुक पढ़ना होता, इतना फास्टली इनके पास माइंड था कि सारा बुक को 2 या 3 दिन में इनको पूरा बुक कवर कर लेते थे। तो सारी बुक पढ़ते रहते थे। अब बताइए जहां पर दुकान रहेगा, किसी चीज की दुकान रहेगा वहां बुक का तो बनना रहेगा ना। अब कितना ही बुक, कैसे बुक आएगा, इतना महंगा महंगा बुक आएगा, देगा पढ़ने के लिए लोग। अक्सर महंगे किताबें पढ़ने के लिए मिलता है कि भाई सेफ रहेगा। आप लोग भी पढ़वाते हो तो कौन 10-20 रुपए का किताब पढ़वाता है, बड़ा किताब रहेगा 500-600 को, तब पढ़वाते कि नहीं भाई इसको सेफ से रखना है। तो क्या किया कि वो बुक पढ़ने का काम किए, शुरू कर दिए। जो इनके पास बुक पढ़ने के लिए आता था तो उनके बुक को रख लेते हैं। एक बार की बात है कि एक बार जब कवि का सम्मेलन लगा, इनको बहुत बड़ा बड़ा, माने कहने का मतलब हो गया कि इनका जो जज्बा था बहुत ऊंची ऊंची दिखते रहते थे कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा में होता है अक्सर, नहीं बोला जाता है कि सपना देखा हुआ, क्या बोलता है, सपना वो नहीं होता है, क्या बोलता है कि सपना वो नहीं होता है जो सोने न दे, क्या बोलते हैं, सोने न दे। सपना वो होता है जो नींद ही नहीं आने देती है, तो उनको बोलते हैं सपना। तो क्या इनको पास सपना था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, तो देखिए इनके पास जज्बा था तो वो ऐसा काम किए। क्या किए कि बाइंडिंग करने का काम शुरू किए, तो अपना मरते रहते थे। एक बार की बात थी कि कवि सम्मेलन, मतलब बहुत सारे बाहर से आए साइंटिस्ट वगैरह आए, बहुत सारे जो राइटर वगैरह आया था, सम्मेलन लगा था। आप लोग भी देखे अगल बगल में कोई चीज प्रोग्राम होता तो वहां सम्मेलन लगता है, मतलब भीड़ लगता है कि नहीं, इनके पास भीड़ लगा। क्या किए, जानने वाले थे बहुत सारा क्या कर रहा साइंटिस्ट आएगा, बहुत सारा पोएट वगैरह आएगा, बहुत वगैरह राइटर वगैरह आएगा। तो ये पहले से 3 बजे 2 बजे भोर से जाके कुर्सी लुटे फिर बना कर। आप लोग भी अगर गांव देहात में अगर खाना बॉक्स सिस्टम मिलता होगा तो पहले ही प्लेट लेके आए खाना देखने रहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमको खाना मिले, हमको मिले। अगर कहूं पे कोई परफॉर्मर स्टेज प्रोग्राम होगा या कहूं भी स्कूल में देखे होंगे आप लोग कि कल्चरल प्रोग्राम होते रहते, तो वहां भी आप लोग कुर्सी सबसे पहले उठने का काम करते कि मैं आगे बैठूंगा तो आगे देखूंगा। ये क्या किए कि अगर मैं पीछे बैठता हूं तो मेरा ये समाज चुक जाएगा। तो क्या किए कि सबसे 2 बजे भोर में उठे और चल दिए कुर्सी लेने के लिए। अगर गरीब आदमी ऐसे भी कहूं बैठ जाएगा तो पागल तो लगेगा कि नहीं, अब चल आराम से बैठे, आगे आराम से बैठे थे, आगे बैठे थे। तो इनको हुआ क्या कि सब आया बैठा, जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया, जब लेक्चर स्टार्ट किया तो क्या किया, ये जो लेक्चर थे जो अपना बहुत सारे जो आया था उनके पास एक साइंटिस्ट उनमें जो बहुत अच्छा लगा, उनका क्या कि जो बोल रहे थे भाषण ना, वो भाषण को अपने एक कॉपी कलम लेकर गए थे वहां पे। सब देख रहा था, कर रहा था कि पागल क्या है, इस तरह सब सुनता है, कॉपी कलम लेकर कहने गया भाई। तो कॉपी कलम से क्या किए ना कि आपको लिखने के लिए क्या, वो भाषण देता था, ये कॉपी कलम से क्या करते थे, नोट करते थे। उनकी सारी जो था उनका लेक्चर, उस आपका लेक्चर को क्या किए, नोट किए और नोट करके पूरा बाइंडिंग कर लिए। बाइंडिंग इतना खूबसूरत लगाया उसको, वो चेहरा लगा कितना, अरे भाई बाइंडिंग करने का काम करवे करते थे। तो ये अच्छा से पूरा मढ़ लिए, मढ़ करके कोई बड़ा आदमी से मिलने के लिए पहले उनको क्या करना पड़ता है कि आगे जो गार्ड वगैरह होता है उससे मिलना पड़ता। तो बोले कि हमको उनसे मिलना है, तो मिलने नहीं देगा। बोला कि कैसे भाई, बोला कि जाएगा फटक पुराना पहले कैसे कृष्ण भगवान के पास सुदामा गए थे मिलने के लिए, कितना मित्रता की बात थी, तो मिलने नहीं दिया था किरदार। बोला कि नहीं, जो द्वारपाल था बोला कि नहीं, तुम लंगा हो, मतलब फकीर वगैरह हो, तुम उनसे कैसे मिलोगे। तो ऐसा ही बात माइकल फैराडे को हुआ, बेचारे गरीब आदमी थे, गए उनसे मिले, तो भाई मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं तो बताया कि देखिए मेरे पास ऐसा सा बात, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उनका मैं फैन हूँ। आजकल के लोग तो यही ना बोल रहे हैं कि फैन हो, तो आजकल के मतलब पहले तो ऐसा नहीं बोले होंगे। तो क्या किया कि बताया उनके बारे में, बताया तो हुआ क्या कि सारा किताब को बताया कि देखिए आपके जो स्पीच दिए थे ना वहां पे सारा स्पीच को मैं नोट किया था और बाइंडिंग करके लाया हूँ। तो बुलाया कि भाई चलो भेजो उसको, अपना कमरा में बुलाया, उसको रूम में बुलाया। तो गए, देखे तो बोला कि भाई हमको तो ऐसा इतना सारा भीड़ लगा हुआ था, ऐसा एक भी नहीं मिला, तुम इतना मतलब कि तुम्हारे पास जज्बा है जो मेरा स्पीच को, मेरा लेक्चर को कोई भी आपका काम करेगा भाई लिख लेना। जो अपने इतना फास्ट आदमी बोल रहा है, बोलना कहना करने में बहुत फर्क होता है।
तो कोई आदमी बोल रहा है, उसके सारी बातों को एकदम आराम से लिख दिया, लिखने के बाद उसको बाइंडिंग पे पहुंचा दे, तो कोई लगा कि भाई बहुत बड़ा काम है, कहा कि लिख दिया, तो सोचा कि नहीं भाई इनमें तो जज्बा है, वो ले गए तो साइंटिस्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो अपने क्या किए, वो अपने फैक्ट्री में जो था, मतलब जहां प्रयोगशाला लैब था उनके पास ले गया, लैब में ले गया, तो क्या किया कि ये अपने अपने खोज कर बोले कि चलो आज से तुम्हें अपने, ये बोले कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, शौक मेरा है, पैसा नहीं रहने का, मैं ऐसा काम करता हूँ। तो कहा कि अपने लैब में इनको ले आकर रख दिया, लैब में रख दिया, तो कहा कि कुछ न कुछ खोजने का काम किए। तो एक बार कहा कि बहुत प्रयास करने के बाद क्या किए कि जब बनाए थे, वे क्या बोले थे, एक लिए मतलब देखिए बचपन में देखे होंगे, जो गोल गेंद होता है उस पर टकला पे क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो उसमें यही जो माइक्रोफैराडे का देह है कि ऐसा आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि उसमें एक चुंबक लेते हैं, चुंबक एक बल्ब लेते हैं, और जो बताते हैं कि ऐसे से नचाते हैं पूरा गोल में ना, तो पूरा नचता है नहीं, बनता है नहीं, तो उनको लगता है कि भाई काहे नहीं नचता है, काहे नहीं नचता है। एक बार की बात है, तो लगा कि चुंबक से, और क्या हुआ, चुंबक से करंट को क्या करेंगे, जब बोलते हैं कि करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से जल सकता है कोई चीज, बल्ब वगैरह, तो चुंबक से क्यों नहीं जलेगा। मैग्नेट से जलाने की कोशिश किए कि सब तो यही काम करता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाता है, मैं मैग्नेट से जला दूंगा, तो मैग्नेट से जलाऊंगा तो मुझे नाम होगा कि भाई एक साइंटिस्ट वो बनेगा कि देखिए मैग्नेट से जला दिए। कोई अपना अपना अलग पहचान देने के लिए अलग काम करना पड़ता है, तो वो भी सोचे कि मैं मैग्नेट से जला दूंगा चुंबक से, तो मेरा एक अलग पहचान बनेगा। इंडस्ट्री में कोई भी करने के लिए, एक लैब रूम में रहने के लिए इनके पास एक अलग पहचान, कोई भी अगर अपने माहौल में रहने के लिए एक अलग पहचान अपना होना चाहिए कि वो कोई आदमी को अगर अपना रेपुटेड माना जाए, कोई भी आदमी अगर दुनिया में राज करे तो एक उनका अलग पहचान होती है। तो वो सोचे कि मैं भी एक अलग पहचान बना लूं, लेकिन इनका बनाया गया मैंने पूरा किया गया प्रयास असमर्थ हो गया, मतलब बल्ब जला नहीं, प्रोसेस हुआ नहीं। एक बार की बात है कि खिड़की, अपने हर एक घर में खिड़की रहती है, खिड़की से कहा कि वो गेंद को उठाए खींच में और उठा के पटक दिए, बाहर फेंक दिए। जब बाहर पटके तो अचानक देखा अरे ग्लो किया, बढ़ गया, तो इनको लगा कि भाई ये क्या हुआ, जब उतना देर घर में हम 4-5 दिन बनाए पूरा काम किए तो बढ़ा नहीं, और खिड़की से बाहर से दिखते हैं तो उसको बढ़ता है। और भाई इनको क्या पता था कि उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लेकिन हाँ उसमें देखा गया आप लोग को कि उसमें जो था क्या, ये तो खाली चला रहे हैं तो ग्लो तो होगा कैसे, उसको क्या करना है, मोशन करना है, एक चुंबक को नजदीक का कभी भीड़ लाना है कभी दूर करना है। तो उसमें यही बात हो, जब भीगे तो क्या मोशन में आया, भीड़ नजदीक होने लगा, तो उसमें क्या है ग्लो करना स्टार्ट किया, तो बना। इसी दौरान आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन का जो था खोज किए थे, इसी के लिए इनको पता माइक्रोफैराडे बहुत ही इनको। तो मैं एक कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि इनको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी थ्योरी मतलब कि स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ये हुआ कि कैसनो भी आदमी, कितना भी गरीब आदमी एक बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। सोचिए इतना छोटा आदमी, किताब पढ़ने वाला, बाइंडिंग करने वाला आदमी इतना बड़ा आदमी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। तो इसलिए दुनिया में कोई भी काम करने के लिए पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल, देखिए आप लगता होगा कोई भी काम करने के लिए इम्पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे इम्पॉसिबल आपको दिखता होगा, पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल। देखिए इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा हुआ है, क्या है, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा हुआ, मतलब दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर करने में समर्थ हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो कहानी सुनाने का मतलब, स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं हुआ कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, सुनाने का मकसद मेरा ये हुआ कि आप भी एक प्रयत्न करो। आप स्टूडेंट, जब स्टूडेंट लाइफ में तो होती रहती है, कभी मन करता है पढ़े, कभी मन करता नहीं। स्टूडेंट लाइफ आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन अभी पढ़ लिया तो आपको बाद में क्या होगा, एक अच्छा फील करिएगा कि नहीं मैं अच्छा किया था। तो इसलिए आप लोग को बारीकी रूप से पूरे स्टोरी को समझना होगा, पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, तो आप एक आगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो आपको लगेगा नहीं भाई मैं अच्छा मार्क्स लाया, मैं उस टाइम सही बोला करते थे, उनको बात को फॉलो किए तो आज मेरा अच्छे मुकाम पर है। जो भी आदमी आज कोई काम कर रहा तो एक अच्छे मुकाम पर है, कैसे, वो एक काम किया था तो ही आज मुकाम पे है। तो आप भी ऐसा करिए क्योंकि आपको पीछे ना रहे। तो देखिए माइक्रोफैराडे से अगर इनसे कुछ सीखना है तो इनसे सीखिए, अगर इनके अवधारणाओं को मतलब थोड़ा सा भी 40 या 50% भी अगर लाइफ में अपनाते हो तो एक अच्छे मुकाम पर तुम जा सकते हो। तो ऐसी बात है, इनको बारे में कुछ जानिए। अब देखिए क्या था उसके बारे में समझ गया ना। अब देखिए कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होती है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के बारे में कुछ जानिए हम लोग। देखिए स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब और राइट हैंड such they are the perpendicular to each their into first finger point direction of the external magnetic field, and if the thumb point the direction of the motion of the conductor, then the middle finger point the direction of the current that induces the conductor। क्या बोल रहा है भाई कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होती क्या है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होती है आपको देखिए, क्या बोल रहा है, स्ट्रेच करना, फैलाना तीन अंगुली को, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। देखिए आपको मैं बताता हूं, ये क्या हुआ, थंब, ये हुआ फर्स्ट फिंगर, ये हुआ आपको
क्या होता है यहाँ पे देखिए, आप लोग राइट फिंगर बताया था आपको, तो क्या बोला, तीनों आपस में क्या बोला, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है, क्या बोला है, परपेंडिकुलर। ये हो गया काम फर्स्ट फिंगर, ये थंब हो गया, ये मिडिल हो गया, ये फर्स्ट, ये थंब, ये मिडिल, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखिए, ये जो है इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखिए इससे है, ये है जो इससे है, और जो तीनों आपस में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये है तो इससे परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब हमने फ्लेमिंग ने एक रूल भी, बहुत सारे काम के रूल भी अपना बताया कि ऐसे होती है, डायरेक्शन माप सकते हैं, वो तो इनका थ्योरी था। अब मैंने देखा जाए यहाँ पे क्या होता है भाई कि जब यहाँ पे ऐसे राइट हैंड को करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या होता है, देखिए आप ये जो ऐसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो होती है ना फर्स्ट फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड बताइए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये जो ऊपर होता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का जो होता है मोशन बताता है, ऊपर वाला मोशन बताएगा, और नीचे वाला जो ये वाला है वो करंट इंड्यूस कंडक्टर, करंट कितना इंड्यूस किया वो कंडक्टर का करंट बताएगा, जो कंडक्टर का करंट इंड्यूस होता है वो ये वाला बताएगा, ये वाला देखिए, ये वाला, ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मोशन, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट। देखिए यहाँ पे ये जो पहला क्या होता था, देखिए ऐसा है, ऊपर का मोशन बताएगा, और ये मतलब हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ पे देखिए मोशन, कंडक्टर का मोशन हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, नीचे वाला जो ये वाला है, ये इंड्यूस करंट होता है, कुछ इंड्यूस करंट बताएगा। आपको समझ में आ गया होगा, एक शॉर्ट पुल तो यहाँ पे डायरेक्शन मापना होगा आपको। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी जो दो चुंबक लिए, तो चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर मार्च होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर मार्च होता है, तो आप समझ गया होगा कि नॉर्थ से साउथ के जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन मापेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन इसका देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है कि नहीं है, डायरेक्शन इसका ऊपर होगा, अपवर्ड होगा, और नीचे की ओर होगा, इंड्यूस करंट होगा, तो आप समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, जनरेटर होती क्या है, अक्सर इसको हम लोग डायनेमो भी बोल सकते हैं भाई, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमो, क्या बोलेंगे, डायनेमो। बहुत सारे स्टूडेंट को कहना होता है कि सर जनरेटर अलग है और डायनेमो अलग है, लगता है स्टार्टिंग में पढ़ने टाइम लगता है भाई, तो कोई बात नहीं, जनरेटर और डायनेमो में मतलब कहने का मतलब जनरेटर डायनेमो दोनों सेम है, जनरेटर का ही दूसरा नाम डायनेमो हो सकती है, डायनेमो वही है। आप इसका सबसे ऐसे बोलने तो लगा होगा यार भाई डायनेमो क्या होती है, लेकिन इसका एग्जांपल दूंगा ना तो आप समझ सकते हैं कि डायनेमो क्या होती है, आप बारीकी रूप से समझेंगे। हमको पता है डायनेमो, आपको नया लग रहा हो कि नया नाम हो है, जनरेटर के बारे में सुना है, शादी जहां आता है फटफट करता जनरेटर, जनरेटर मोटर सब जानता है, लेकिन डायनेमो नया नाम है, लेकिन नया कुछ नहीं है, आप लोग यूज भी किए हैं उसको, लेकिन आपको याद नहीं है कि मैं डायनेमो यूज किया था। तो देखिए मैं बताता हूँ डायनेमो क्या होती है। पहले आती है जनरेटर के ऊपर, जनरेटर क्या होती है, देखिए मोटर में बताया था कि मोटर में जब करंट देंगे, इलेक्ट्रिकल देंगे तो मैकेनिकल में चेंज करेगा, क्या करेगा, मोटर क्या करता है हमको कि जब इलेक्ट्रिकल देंगे तो कन्वर्ट किस में करता है, मैकेनिकल में, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसको क्या करेंगे कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। शादी ब्याह में क्या करते हैं हम लोग, उसको पेट्रोल या डीजल से उसको कैसे मूव कराना, कैसे मूव कराइए, अगर आपके पास क्या है टरबाइन से उसको हम लोग हवा है तो उससे मूव करा सकते हैं, अगर पानी से तो हाइड्रो पावर प्लांट से भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी उसको मूव करवाना है, और मूव करवा के वो करंट क्या इंड्यूस करवाना है। मोटर में ऐसे नहीं है, मोटर में जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है उसमें भाई, तो उसमें होता है कि हम लोग क्या करेंगे, करंट देंगे तो वो क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल देंगे तो मैकेनिकल में चेंज करेगा, इसमें क्या करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज। देखिए क्या कार्य है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे इंडक्शन पे ये आधारित है, मतलब बेस्ड है, और ये क्या करती है कि एंड कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल को कहने का मतलब हो गया कि आप किसी चीज कैसे भी पेट्रोल दीजिए या तो फिर कुछ भी दे करके, टरबाइन दे करके, हाइड्रो पावर प्लांट है तो इसको पानी है तो उससे भी क्या करना है कि आपको मोशन गति करना है, घुमाना है, और कैसे भी घुमा करके आपको घुमाएंगे तो इस पे करंट निकलेगा। देखिए होगा जनरेटर में बीच वाला गोल वाला घूमता है तो क्या होता है, ऊपर से करंट निकलता नहीं निकलता है, तो बस वही है, क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल और जनरेटर। इसका बहुत सारे वर्क होता है, वर्क कैसे करते हैं, प्रिंसिपल किस पर आधारित, तो बहुत सारे इसके वर्क है, तो वो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे, और बुक में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग को, तो उसमें जो डिस्कस करना है इसका पार्ट्स वगैरह का नाम होगा, आप बुक में देखिएगा, बुक में आपको पूरा अच्छे से देखो, आप भाई मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं एक बार बुक को जरूर पढ़ें, देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एसी जनरेटर जो होता है दो प्रकार की होती है, एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। भाई तो एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होती है, तो एसी डीसी में क्या होती है, एसी डीसी में देखिए पहला
एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, टू टाइप ऑफ जनरेटर टू टाइप। तो एसी जनरेटर क्या होती है, एक नॉर्थ पोल यहाँ पे 100 पर चुंबक ले लिए, यहाँ पे ऐसे बना लिए, देखिए यहाँ पे घूम लिए, ये देखिए क्या हुआ, इसमें दो स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग मतलब क्या हो, टूटा, दो भाग में टूटा हुआ होती है। देखिए ये जो हो गया, क्या हो गया, रिंग हो गया मेरा, देखिए ये जो हो गया मेरा रिंग हो गया, यहाँ पे रिंग हो गया, इसके बगल में कार्बन ब्रश जुड़ा होता है जिससे करंट को प्रवेश करवाती है, मशीन में करंट जाता है, किससे, कार्बन ब्रश की सहायता से आती है। कार्बन ब्रश देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट अलग है, यहाँ से पार्ट ये वाला ऊपर अलग है, जो कार्बन ब्रश से जुड़ा हुआ है नीचे दोनों पार्ट ये मेरा अलग है। ये वाला जो होता है, जो स्प्लिट रिंग है वो एक साइड है और अलग है। करंट इनसे कैसे आएगी, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से करंट दिख जाएगी। इसका करंट कैसे आएगा, देखिए आप राइट हैंड यहाँ पे फ्लेम के राइट हैंड यूज करेंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए हम लोग, तो इसका ऊपर की ओर होगा, देखिए कैसे ऊपर, देखिए थंब देखिए क्या होता रहा है, करंट का डायरेक्शन होता रहा है, इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, तो ऐसे होता है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन आउटवर्ड कर रहा है कि आउटवर्ड ऊपर की ओर, आउटवर्ड इसको कीजिएगा तो देखिए डायरेक्शन ये वाला क्या होगा, ऊपर की ओर, डायरेक्शन इसका क्या ऊपर की ओर हो गया। इसमें नीचे डाउनवर्ड करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मतलब नीचे, तो नीचे नीचे इसको करेंगे तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला क्या डायरेक्शन बताता है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, मतलब कहने को तो इसका डायरेक्शन होगा ए बी से लेकर के सी डी, यहाँ ए से जाएगा ऐसे, S2 से जाएगा ऐसे से, यहाँ क्या आएगी S1 करंट ब्रश से जुड़ेगी यहाँ से, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे y to x, यहाँ से जाएगा डायरेक्शन, यहाँ से जाएगा और ऐसे से आएगा, ये y है, y यहाँ पे क्या है x, इसका डायरेक्शन क्या होगा y to x, डायरेक्शन y to x। इसको क्या बोला, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, देखिए S2 और S1 क्या है, स्प्लिट रिंग्स है। क्या है स्प्लिट रिंग, मतलब होता है टूटा दो भाग में जो होता है। S1 और S2 जो होता है स्प्लिट रिंग होता है। B1 B2 कार्बन ब्रश होता है, आप पूछे कौन सी ब्रश होता है, कार्बन ब्रश, तो B1 और B2 होता है कार्बन ब्रश होता है, इसके साथ हम लोग करंट को पहुंचा सकते हैं रिंग के पास, ठीक है। और इसी का जो देखिए एक तरफ देखिए क्या होगा, एक देखिए ऐसे आउटवर्ड, ऐसे घूमेगा तो आउटवर्ड, ऐसे इनवर्ड घूमेगा तो आउटवर्ड, इसे इनवर्ड, और दो पट्टी घूमेगा ना ऐसे ऐसे, ऐसे देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, मैंने पढ़ लिया, मैंने कुछ ऐसे से घूम लिया कि नहीं, तो एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, ऐसे हो गया आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसे घूमेगा। तो देखिए एक बार मारा तो यहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ड हो गया, और इसी का एक बार और घूमेगा हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल यहाँ ये हो गया, देखिए इसका चेंज हो गया, ए बी इधर था, ए बी उधर, सी डी इधर आ गया, देखिए तो ये आउटवर्ड किया तो इसका भी जस्ट सेम डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ऐसे यहाँ से जाएगा, देखिए डायरेक्शन मापेगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन इसका देखिए ऊपर की ओर ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन इसका ऊपर की ओर है कि नहीं है, तो इसे आउटवर्ड करेंगे, आउटवर्ड करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। इसमें देखिए इनवर्ड है, इनवर्ड में क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन इसका ऊपर की ओर होगा, डायरेक्शन क्या है इसका, नीचे की ओर, डायरेक्शन नीचे की ओर। तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डायरेक्शन इसका नीचे की ओर रहेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से जाएगा, इसमें से जाएगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे S2 के होता है, ऐसे जाएगा, देखिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, y to x, दोनों का डायरेक्शन y to x। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ जो चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा ये सिर्फ डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट का मतलब इसका डायरेक्शन नो चेंज, और डीसी करंट में क्या होती है कि जो इसका डायरेक्शन जो होता है वो नो चेंज होता है, और जो होता है एक जो करेगी डायरेक्शन है y to x, डायरेक्ट करंट देगी, मतलब डायरेक्ट करंट यहां से देगी, चेंज नहीं करेगी। अल्टरनेट में अलग होती है, डायरेक्ट डीसी में, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो आप लोग पूछोगे डीसी बोलते हैं, डीसी करंट क्यों बोल रहे हैं, डी करंट क्यों नहीं होता, ऐसा होता है, डीसी करंट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्शन y to x होगा कि नहीं होगा, इसका भी मतलब एक हाफ साइकिल ले, हाफ साइकिल ले, दोनों y to x होता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब आइए हम लोग एसी जनरेटर के ऊपर, देखिए एसी जनरेटर क्या होती है, एसी जनरेटर क्या हो गया, एसी जनरेटर हो गया। इसमें देखिए एक बनाया नॉर्थ ए बी सी डी, यहाँ पे पा लिया, जस्ट सेम लाइक वैसे ही है, बस यहाँ पे देखिए क्या लिए हम लोग, यहाँ पे इसका रिंग देखिए, यहाँ पर रिंग यहाँ लिखा हूं मैंने S1 S2 स्लिप रिंग, क्या है S1 S2 स्लिप रिंग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग था, स्प्लिट रिंग मतलब दो भाग में टूटा हुआ था, यहाँ पे स्लिप रिंग मतलब पूरा एक साथ पूरा गोल रिंग बनेगा तो स्लिप रिंग बोलेंगे, तो स्लिप रिंग यहाँ बोलेंगे, तो बस फर्क इतना ही है, बस एसीडीसी में कोई फर्क नहीं, बस फर्क हम लोग क्या करता है, जनरेट करता है तो वो रिंग से होता है। यहाँ पे रिंग हाफ था तो डीसी हो गया, पूरा फुल हो गया तो एसी हो गया, देखिए फुल हो गया। तो यहाँ पे करंट देखिए इसका भी जस्ट लाइक वैसा ही होगा, यहाँ से डायरेक्शन जाएगा तो ऊपर की हो जाएगा, ऐसे देखिए ऊपर, और यहाँ पे भी नीचे इन हो गया, आउटवर्ड यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे देखिए इनवर्ड इनवर्ड, यहाँ पे भी वैसा ही है, क्या हो गया आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे इनवर्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए जब करंट यहाँ से जाएगा, देखिए तो करंट करने से यहाँ से एबी से होते हुए जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ इधर, देखिए इसका जो था यहाँ पे इस देखिए यहाँ से पहले इसमें आएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा इसमें, देखिए
यहाँ से करंट यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे से यहाँ से आएगा। तो यहाँ से करंट ऐसे आया, देखिए आया तो यहाँ से एस, देखिए यहाँ से ए बी सी डी करंट आया, यहाँ से फिर आया S2 के पास, S2 है तो B2 के पास, B2 पे आया, यहाँ से घुमा के ले आया, यहाँ पे क्या y2x है ना, यहाँ पे y2x, यहाँ पे क्या बोला इसे, तो यहाँ पे क्या किया, x कर गया, क्या लिखा है यहाँ पे x to y लिखा है ना हम लोग को। यहाँ पे देखिए x to y क्या किया है कि यहाँ पे क्या हम लोग माने थे x, क्या लिखे यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ से आया तो ऐसे देखिए यहाँ से घूमा, यहाँ से ABCD यहाँ घूमा, यहाँ से S2 B2 यहाँ से घूमेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा y to x, देखिए यहाँ से y to x, इसमें y to x हो गया, इसका हाफ साइकिल देखिए पलटा, हाफ साइकिल आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, आउटवर्ड यहाँ पे इनवर्ड, दोनों पलटा के नहीं, ऐसे आउटवर्ड इनवर्ड घूमेगा, बराबर घूमते एक सर्किल, तो हाफ सर्किल में इतना हो गया, ये वाला हाफ सर्किल ये वाला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यही आउटवर्ड यहाँ पे घूमेगा, तो डायरेक्शन इसका इस ओर होगा, डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगा डायरेक्शन। तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ई में नहीं गया, यहाँ से देखिए फुल रिंग था तो इसमें मिला लिया, यहाँ पे क्या ई मिला लिया, यहाँ से जब ऐसे आएंगे ऐसे ऐसे डायरेक्शन इसका आएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे और फिर B2 के पास मिलेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए आप लोग, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, देखिए x to y, देखिए x to y कैसा हो गया, यहाँ से गया ऐसे से आया, इसमें से गया, ये से रिंग से इसमें नहीं मिला, इससे देखिए ये वाला आ गया, ये वाला देखिए आप लोग क्या, ये वाला आया, ये वाला देखिए यहाँ पे x है, x से ऐसे घूमेगा तो y की गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा x to y हो गया, इसका देखिए y to x था, इसका x to y। तो देखिए आपको पहले ही पता चल गया कि ये जो AC जनरेटर पढ़े थे हम लोग, तो इसमें AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेट करंट है, एक बार x to y एक बार y to x, उसमें कुछ ना डायरेक्शन इसमें फिक्स था। डीसी का मतलब होता ही है कि डायरेक्शन इसका फिक्स, इसमें इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। तो मैं आपको आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे एसी जनरेटर डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इतना ही, आज भर इतना ही होगा, आप समझ में आ गया होगा पूरा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और कॉपी पे नोट करते चलिए ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज भर इतना ही।